कोरियन सीरीज हॉरर हो या एक्शन, इंडियन दर्शकों को यह काफ़ी पसंद आता है। और जब बात आती है सस्पेंस थ्रिल की तो इस जॉनर की भी अच्छी खासी ऑडियंस है। हमारे यहाँ यही वजह है कि कोरियन फिल्मों और सीरीज का रीमेक होते रहता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक उमेश बिष्ट लोकप्रिय और हिट कोरियन सीरीज सिग्नल का हिंदी एडेप्टेशन 11/11 लेकर के आए। सस्पेंस थ्रिल और कलाकारों के बेहतरीन एक्टिंग से सजी इस सीरीज में निर्देशक उमेश बिष्ट दर्शक को बांध रखने में कामयाब रहते हैं। टोटल 8 एपिसोड हैं और सभी एपिसोड 40 मिनट से ऊपर के हैं। तो अगर आपके पास लगभग 6 घंटे हैं तो इस सीरीज को देखना मत भूलना। बात करूं इसके कहानी के बारे में तो कहानी बुनी गई है दो पुलिस वालों के इर्द गिर्द। इसमें अलग अलग टाइमलाइन के दो पुलिस अधिकारी हैं जो एक दूसरे के साथ रात 11:11 पर वाकी टॉकी के माध्यम से संपर्क करते हैं। पुलिस अफसर शौर्य अंथवाल प्लेड बाय धैर्य कारवा 1990 और 2001 के टाइमलाइन हैं, जो 2016 में मौजूद यंग पुलिस अफसर युग आर्य प्लेड बाय राघव जुआल से संपर्क करता है। दोनों इस बातचीत के जरिए 1990 और 2001 में हुए खौफनाक क्राइम की परतें 2016 में खोलते हैं। पहली कहानी की कड़ी युग आर्य के बचपन से जुड़ी है, जहां एक छोटी लड़की अदिति प्लेड बाय आजिया सेठ का अपहरण कर उसे मार दिया जाता है। उस वक्त युग एक बच्चा के रूप में उसका गवाह बनता है, मगर 15 साल बाद वो 1990 के पुलिस अफसर शौर्य अंथवाल की मदद से अदिति के कातिल को पकड़ने में कामयाब होता है। दूसरी कहानी टाई एंड डाई जैसे कत्ल की सीरीज से जुड़ी है, जहां कातिल 2001 में रात को अकेले घर लौट रही लड़कियों को मारकर अपना शिकार बनाता था। दुर्भाग्य से उन कत्ल हुई लड़कियों में शौर्य की गर्लफ्रेंड पलक प्लेड बाय मुक्ति मोहन भी थी, मगर कई साल बाद युग और शौर्य उस सातिर किलर को अपनी गिरफ्त में लेने में कामयाब हो जाते हैं। इन दो टाइम लाइनों के बीच की मजबूत कड़ी है ईमानदार पुलिस अफसर वामिका रावत प्लेड बाय कृतिका कामरा। वह 1990 के दशक में शौर्य से एक तरफा प्रेम करने लगी थी और बरसों बाद भी उसे भुला नहीं पाई है। वामिका अपने साथी अफसर युग के साथ कंधों से कंधा मिलाकर अपराधियों को उनके किए की सजा दिलाती है। निर्देशक उमेश बिष्ट क्राइम स्टोरी में साइंस और इंसानी विश्वास को इस तरह गूंथ लेते हैं कि आप कहानी के साथ अटैच हो जाएंगे। कहानी की शुरुआत ही सस्पेंस और थ्रिल अंदाज में होती है, जब एक बच्ची अगवा कर मार दी जाती है। टाइम ट्रेवल पर आधारित कहानियों में हमेशा पास्ट और प्रेजेंट का कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मगर उमेश बिष्ट कंफ्यूजन को संभालते हैं। शुरू में आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होंगी, मगर एक बार कहानी का माहौल सेट हो जाने के बाद आप टाइम लाइन से खुद को रिलेट करने लगोगे। हाँ, कहानी का प्लॉट थोड़ा सा धीमा जरूर है, मगर सस्पेंस थ्रिल में बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी का अहम रोल होता है और ये दोनों विभाग सीरीज में मजबूत है। एक्टरों का एक्टिंग सीरीज का मुख्य आकर्षण है। युग के रूप में राघव जुआल शानदार एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। हालिया फिल्म किल में उन्होंने अपनी विलेन वाली इमेज के जरिए अपने एक्टिंग का लोहा मनवाया था। अब एक मेहनती, ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले की भूमिका में वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वामिका के रूप में कृतिका कामरा न केवल एक ठोस पुलिस अधिकारी के इमेज को जीवंत करती दिख रही है, बल्कि समाज में लड़की होने की चुनौती को भी दर्शाती है। उनकी और राघव की जुगलबंदी जबरदस्त है। शौर्य के रूप में धैर्य कारवा के हिस्से में सबसे मुश्किल किरदार आया है, मगर वो इसे अपने स्टाइल में जी गए हैं। गौतमी कपूर, हर्ष छाया, मुक्ति मोहन, पुरेंदु भट्टाचार्य, गौरव शर्मा, नितेश पांडे जैसे तमाम कलाकार सीरीज की गति को बनाए रखते हैं और इस सीरीज के लास्ट में जो होता है उसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे ये तो कंफर्म है कि इस सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही आने वाला है। तो ओवरऑल इस सीरीज में वो सब कुछ है जो एक कंप्लीट वेब सीरीज में होना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग फ्री हैं, अगर नहीं भी है तो थोड़ा सा टाइम जरूर निकाल लो, क्योंकि अगर आप लोग वेब सीरीज देखने के दीवाने हो तो इस सीरीज को देखना मत भूलना। G5 पे है, जा करके आनंद लो। सब्सक्रिप्शन है तो देख लो, नहीं है
सस्ता मिलता है यार, लेकर के देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में यही था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप लोग को काफी मजा आया होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।